काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइपिंग की तैयारी के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के टाइपिंग कोर्स भी ज्वाइन करते हैं, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे। साथ साथ वो अपनी तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स की, जो पेपर में आना है, फॉलोड बाय अपनी टाइपिंग का प्रोसेस जो है वो करते हैं। क्यों बात कर रहा हूँ मैं टाइपिंग की? टाइपिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि टाइपिंग के प्रोसेस में ही आपको एक छोटा सा टास्क दिया गया। टास्क आपको ये दिया गया कि 1 से लेके 399 तक नेचुरल नंबर्स जो हैं वो टाइप करने हैं। कहा आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने कि 1 से लेके 399 तक नेचुरल नंबर्स जो हैं वो टाइप करो। ठीक है जी, आपने करना शुरू कर दिया। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कुछ 1 से शुरू होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये चलते जाएंगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इन सब को हम नेचुरल नंबर्स कह देते हैं। 1 से लेके 399 तक आपको कहा गया कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो टाइप करें, और पूछ आपसे यह लिया गया कि जब आप टाइप करोगे तो कितनी बारी कीज को प्रेस करोगे। कीज यानी जिसे हम बटन भी कह देते हैं कई बार। कीज को कितनी बार प्रेस करोगे ये हमसे पूछ लिया गया। देखो मेरे प्यारे साथियों, समझो, जब आप 1 से लेके 399 तक नेचुरल नंबर्स को टाइप करेंगे तो इसमें 3 टाइप्स के नेचुरल नंबर्स होंगे। अब 3 टाइप्स के नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास सिंगल डिजिट नंबर्स होंगे, 2 डिजिट नंबर्स होंगे और 3 डिजिट नंबर्स भी होंगे। जैसे जब आप टाइप करना शुरू करोगे 1 2 3 4 5 7 8 9 9 तक आपके पास क्या रहेंगे? सिंगल डिजिट नंबर्स। सिंगल डिजिट नंबर का मतलब यह है कि इसको टाइप करने के लिए आपको एक ही बार की को प्रेस करना पड़ेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 1 से लेके 9 तक क्या आप टोटल 9 टाइम्स कीज को प्रेस करेंगे? 1 से लेके 9 तक आप कितनी बारी कीज को प्रेस करेंगे? आप 9 बार कीज को प्रेस करेंगे। इसके बाद क्या आ जाएंगे? इसके बाद 2 डिजिट नंबर्स आ जाएंगे, जैसे 10। अब भाई 10 को जब टाइप करना है ना तो 2 कीज प्रेस करनी पड़ेगी, पहले 1 फिर 0, तो ही जाके 10 बनेगा। 11 करना है 1 1, 15 करना है 1 5, 91 करना है 9 1। 10 से शुरू हुआ ये कार्यक्रम, ये 2 डिजिट्स का सिलसिला कहां तक चलता है? ये 99 तक चलता है। अब देखो 10 से लेके 99 तक, पहली बात तो ये कितने नंबर्स होते हैं? ये हमारे पास टोटल 90 नंबर्स होते हैं। अब 90 क्या है? ये 2 डिजिट नंबर्स हैं। अगर ये 2 डिजिट नंबर्स हैं, हर एक डिजिट को टाइप करने के लिए 2 कीज प्रेस करनी पड़ेंगे। 90 डिजिट्स हैं, 2 बारी कीज प्रेस करोगे तो 90 × 2 आपके पास 180 बार क्या आ जाएगा? कीज को प्रेस करना पड़ेगा। पहले कितना था? 9। तब हमने बेसिकली 1 से ही मल्टीप्लाई किया, यहां पे हम 2 से कर रहे हैं। इसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। 100 क्या है? 100 एक 3 डिजिट नंबर है। 399 तक ये सारे के सारे क्या होंगे? 3 डिजिट नंबर्स। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये 3 डिजिट नंबर्स हैं कितने। कई बंदे गलती करते हैं, 399 में से 100 माइनस कर देते हैं और वो पाप कर देते हैं। जब 100 को माइनस किया तो 100 भी डिलीट हो गया। हालांकि वो एक 3 डिजिट नंबर है और 3 डिजिट नंबर्स आपने रखने थे। अगर रखने थे तो 99 तक माइनस कर दो ना भाई। 399 में से इससे एक पहले तक माइनस करोगे तो आपके पास जो टोटल नंबर्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 300। और हर एक नंबर को टाइप करने के लिए कितनी कीज प्रेस करनी पड़ेंगी? 3, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 900। 900 कीज यहां प्रेस की, 180 यहां की, 9 यहां की। इसे आप सम कर देंगे तो आपके पास निकल के आएगा 1089। क्या इन 4 ऑप्शंस में से 1089 है? जी बिल्कुल है। आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसे। पहले सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर 3 डिजिट।
ऐसी चीज़ अगर एग्ज़ाम में हमसे पूछी जाती है तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और अगला तो भाई एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग ही लगेगा सिर्फ और कुछ नहीं लगेगा। The average of 4 distinct prime numbers is 12.25। 4 distinct prime numbers। तो भाई पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मात्र 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन से? या तो 1 होता है, दूसरा या नंबर इटसेल्फ होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, नंबर खुद। तो ये होते हैं प्राइम नंबर्स। अब क्या है, 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। लाइक एक नंबर को यूज कर लिया तो उस नंबर को हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स की एवरेज इज 12.25। समझो भाई, 4 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज दे रखी है 12.25। अगर 4 नंबर्स की एवरेज 12.25 है तो जिसको एवरेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये बता पाएगा इन 4 नंबर्स का जो टोटल है वो कितना आ जाएगा, 49। वो क्या करेगा, 12 इंटू 4 करेगा 48 आ जाएगा, 0.25 इंटू 4 करेगा वो 1 आ जाएगा, 48 और 1 इज 49। अब क्या करें इसका, पूछा ये गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी वन ऑफ द नंबर्स। जो 4 नंबर यूज किए हैं उन चारों में से एक ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका यहां पे प्रेजेंट रहना जरूरी है। इसके लिए किस चीज की जरूरत है, समझो भाई। प्राइम नंबर्स की लिस्ट कैसी दिखती है मैं आपको बताता हूं। प्राइम नंबर्स की लिस्ट कुछ ऐसे चलती है ना, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है, 23 आता है, 29 आता है, 31 आता है, 37 आता है, ऐसे चलता जाता है का। अब क्या था, इन सभी नंबर्स में खासियत ये थी कि मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स क्या है, ऑड, और एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, क्या है वो 2। अब क्या होता है, जब 2 ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं ना तो हमारा आंसर इवन आता है। करके देख लो, 2 ऑड नंबर्स उठा लो या 2 प्राइम नंबर्स उठा लो, क्योंकि प्राइम तो ये ऑड हैं ही है ये वाले। इन्हें उठाओगे, 11 और 7 उठाया, सपोज 11 और 7 उठाया, आपके पास कितना आ गया, 18, विच इज इवन नंबर, बिल्कुल आएगा। बट जब इन्हीं नंबर्स को 3 बार उठाओगे आपका आंसर ऑड आएगा। कोई शक है तो देख लो, 11 इंटू 7 इज 18, 18 और 5 इज 23। बट जब अगर आप 4 ऑड नंबर्स उठाते हो या 4 ऐसे प्राइम नंबर्स उठाते हो जो ऑड हैं, अगर 4 ऐसे प्राइम नंबर्स उठाओगे जो ऑड हैं तो आपका आंसर इवन आएगा। आप चेक कर सकते हैं, देख लो। 11 उठाया, 7 ऐड किया, 11 और 7 18, 18 में 5 ऐड किया, कितना हो गया, 23, 23 में 3 ऐड किया, हमारे पास कितना हो गया, 26। तो बात ये है कि जब आप 4 ऑड प्राइम नंबर्स उठाते हैं आपका जो आंसर आता है वो क्या आता है, इवन। बट आपको क्या चाहिए, ऑड। अगर आपको ऑड चाहिए तो तीसरे के बाद जो चौथा नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा ना, वो क्या होगा, 2। अगर आप 2 ऐड करेंगे तो ही आपका आंसर जो है वो 4 डिजिट्स का क्या आएगा, ऑड। तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। हमारा आंसर क्या आएगा, सी। जिस बंदे को इस चीज के बारे में पता है कि 4 ऑड नंबर्स लेने से आंसर इवन आता है, बट हमें ऑड चाहिए, अगर ऑड चाहिए तो एक इवन नंबर ऐड करना पड़ेगा, और एकमात्र ऐसा इवन नंबर जो प्राइम है दैट इज 2। तो डेफिनेटली इन 4 नंबर्स में से एक नंबर को क्या होना पड़ेगा, 2। तो ये थे हमारे पास आज के 2 क्वेश्चंस। आई होप आप इसे समझे होंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। अगर किसी को ना समझ आई हो ना, वो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख ले, और जिसको बढ़िया लगी हो वो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे। आज के सेशन में इतना ही, लाते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस आपके लिए। थैंक यू सो मच।